जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। एक बार की बात है कि बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन में जाने का संदेश मिलता है। गोलमेज सम्मेलन जो अंग्रेजों के बीच एक मीटिंग रखी गई थी, जहां पर बाबा साहब को बहुजन समाज के लिए, दलित पिछड़ों के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, उनकी हक अधिकार की बात रखने को मौका मिला था। दीन दुखी शोषित पीड़ित के लिए अधिकारों की बात रखने के लिए गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों के बीच जो मीटिंग रखी थी, गोलमेज सम्मेलन, उसी में बाबा साहब को लंदन जाना था। बाबा साहब सूट बूट पहने तैयार हुए और चल दिए। उसी दिन बाबा साहब के छोटा बेटा बहुत बीमार हो गया। उसको बहुत तेज बुखार आ गया था। इधर माता रमाबाई दौड़ी हुई आई और देखी कि बाबा साहब कहीं सूट बूट पहन के जा रहे हैं। पूछी, साहब आप कहाँ जा रहे हो? बाबा साहब ने बोले कि आज दीन दुखियों की अधिकारों की बात रखने के लिए इंग्लैंड में मीटिंग रखी गई है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। जो समाज के लोगों को हक अधिकार के लिए जो इतने दिन से मैं संघर्ष कर रहा था, इतने दिन से दीन दुखियों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, वो आज बात रखने के लिए हमको मौका मिलना है। आज जरूरी जाना है, मैं जा रहा हूँ। माता रमाबाई दुखी हो गई, बोली साहब जा रहे हो ठीक है, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन वो बोली कि आज मेरा बच्चा बीमार है, आज मेरा बच्चा बीमार है, आज मत जाइए। लेकिन बाबा साहब नहीं रुके, बाबा साहब चले गए। जे भी बाबा साहब कुछ दूर जाते हैं और माता रमाबाई घर के अंदर आई तो देखी राजरतन इस दुनिया छोड़कर चला गया था। राजरतन की मृत्यु हो गई। माता रमाबाई रोने लगी, बिलखने लगी, चिल्लाने लगी, तड़पने लगी अपने गोद में बच्चा को लेकर कि आज मेरा बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पहले से भी माता रमाबाई के 2 बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। उस बच्चे के लिए पालन पोषण के लिए माता रमाबाई मुंबई की गलियों में गोबर बीनती थी, उपले बनाती थी और उसको बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे बच्चों का भरण पोषण करती थी। माता रमाबाई रोने लगी, चिल्लाने लगी कि अब मैं क्या करूं। और लोग वहां इकट्ठा हो गए। बोले, माता रमाबाई बोली कि अभी अभी साहब घर के बाहर गए हैं, अभी कुछ ही दूर गए होंगे। एक लोग जाते हैं और बाबा साहब से बोलते हैं, बाबा साहब कहाँ जा रहे हैं? आज तेरा बच्चा इस दुनिया छोड़कर चला गया है, कम से कम आज तो मत जाओ घर से बाहर। बाबा साहब बोले, आज अंग्रेजों के बीच एक मीटिंग रखी गई है, गोलमेज सम्मेलन रखी गई है, जो कि इतने दिन से मैं संघर्ष कर रहा था, अपने दीन दुखी पिछड़े वंचितों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उनके हक अधिकारों की बात रखने का आज मौका मिला। आज हमें जाना जरूरी है। कुछ समय के लिए बाबा साहब लौट के आते हैं, लेकिन देखते हैं कि मेरा बच्चा तो दुनिया छोड़कर चला गया है, क्या करें। बाबा साहब के भी आंखों में आंसू आ गया, बाबा साहब भी दुखी हो गए, लेकिन क्या करते। बाबा साहब अपने जेब में हाथ डालते हैं राजरतन के कफन के लिए कि कुछ पैसे दे दें, लेकिन बाबा साहब के जेब में टूटी कौड़ी भी नहीं थी। उस दिन भी बाबा साहब के पास 1 रुपया भी नहीं। और बाबा साहब फिर उनके मन में याद आता है कि हमें तो गोलमेज सम्मेलन में जाना है। वो बाबा साहब तुरंत वहां से चल देते हैं। लोग रोकते हैं कि आज तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो गई है, आज मत जाओ। लेकिन बाबा साहब ने बोले कि मेरा बेटा तो मर चुका है, वो अब लौट के नहीं आएगा, लेकिन आज मैं इस सम्मेलन में नहीं पहुंचा तो मेरे करोड़ों मेरे समाज के करोड़ों बच्चों की हत्या हो जाएगी। मेरे करोड़ों बच्चे अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए बाबा साहब उस दिन अपने बच्चे के लाश घर पर छोड़कर और अंग्रेजों के बीच जो गोलमेज सम्मेलन जो मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग में चले गए। माता रमाबाई क्या करती, रोती थी, बिलखती थी, अपनी पुरानी साड़ी के टुकड़े को, आंचल को फाड़ कर देती है और बच्चे को लपेट कर और बच्चे का उसी पुरानी साड़ी से ही, उनके आंचल के टुकड़े से ही उस दिन ही उनके बच्चे
कफन नहीं मिल पाता, उनका दाह संस्कार होता है। फिर बाबा साहब वहाँ जाते हैं और अपने अधिकारों की बात वहाँ रखते हैं। उस दिन अगर बाबा साहब के बच्चों को अगर कफन मिल गया होता तो आज हम लोग के बच्चों को कफन नहीं मिल पाता। उस समय जब बाबा साहब संघर्ष करके हम लोग को हक और अधिकार दिलाए, उस दिन अगर बाबा साहब के बच्चों को भर पेट खाना मिल गया रहता तो आज हम लोग के बच्चों को भर पेट खाना नहीं नसीब हो पाता। अगर उस दिन बाबा साहब के बच्चे के इलाज के अभाव में उनके बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, उनकी मृत्यु नहीं हो पाती, तो आज हमारे बच्चे के इलाज के अभाव में कभी भी इलाज नहीं हो पाता। बाबा साहब अपने बच्चों और अपने परिवार को न ध्यान करते हुए बहुजन समाज के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हुए अपना जीवन व्यतीत कर दिए। और अगर वो बहुजन समाज की लड़ाई नहीं लड़ते, उनका हक अधिकार नहीं दिलाते, तो आज हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू बंदी रहती। जय भीम।